केवल स्पर्श करने से। हम कई बार कथा में कहते हैं, कभी मौका मिले या तो आस्था चैनल के फेसबुक यूट्यूब पर देख लेना या हमारे चैनल पर देख लेना, इंदौर की एक कथा जो आस्था पर आई थी, गिरिराज चरित्र, शायद 2 साल पहले का होगा, 2-1 साल पहले, 2-3 साल पहले का। आस्था टीवी पर भी डला होगा और हमारे चैनल पर भी डला होगा। कभी मौका मिले और समय आपके पास में हो तो एक बार वो गिरिराज चरित्र जरूर सुनना। उसमें हमने कहा है कि गिरिराज बाबा के चरणारविंद में पहुंचकर गिरिराज जी के शिला का मात्र साल भर में एक बार स्पर्श भी हो जाए तो समझ लेना कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े किस्मत वाले। क्योंकि उस गोवर्धन बाबा के शिलाखंड के नजदीक में स्वयं मानसी गंगा, स्वयं चकलेश्वर महादेव, स्वयं यमुना, सदा कृष्ण निवास करते। एक स्पर्श, मुझे वो पत्थर लगा, मुझे वो गोवर्धन नाथ जी का शिला लगा और मेरा शरीर छूट गया, मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो विजय ब्राह्मण ने पूछा, आप प्रेत योनि में गए कैसे? आपको ये प्रेत योनि कैसे मिल गई और आप ब्रजमंडल के बाहर क्या कर रहे हो? इतने प्रश्न खड़े कर दिए उस विजय ब्राह्मण ने। और विजय ब्राह्मण ने जैसे प्रश्न खड़े करे तब उस प्रेत योनि में पड़ा हुआ वो कृष्ण का रूप धारण करा हुआ वो प्रेत कहता है, मैं अपनी कथा कहता हूं, मैं पूर्व में एक बनिया था, एक सेठ था, मेरे पास बहुत पैसा था, बहुत धन था मेरे पास। फिर मेरे पास जब धन था, इतना धन इकट्ठा हो गया कि मैं गलत संगति में पड़ गया, मेरे मित्र हो गए और मैं जुआ खेलने लगा। आपको कथा में पहले भी कहा, ताली, थाली और प्याली, ये 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। कौन कौन से मित्र हैं? पहला ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली। ये 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। ताली मतलब प्रशंसा करने वाले से दूर रहना। ये प्रशंसा करने वाले कब तुम्हें कुएं में धकेल कर आ जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है। थाली मित्र, होटल में खिलाने वालों से दूर रहना। पहले अपने पैसे से खिलाने की आदत डालेंगे, फिर तुम्हारे पूरे पैसे को होटल में ले जाकर जिम जाएंगे। ये थाली मित्रों से दूर रहना। तीसरा प्याली मित्र, तुम्हें पीने की आदत नहीं होगी, मैं खाने में ले जाकर पीने की आदत डालेंगे, फिर तुम्हारे पूरे धन को निगल जाएंगे, पी जाएंगे। ऐसे पीने वालों से दूर रहना। ताली, थाली और प्याली, ये 3 मित्र बर्बाद कर देते हैं जिंदगी को। इनसे दूरी बना लो, इनसे दूर रहो। मैं पूर्व में बनिया था, सेठ, बहुत पैसा था मेरे पास में, मेरे मित्र बढ़ गए। जब धन बढ़ता है तो मित्र भी बढ़ते हैं। मित्र बढ़ गए मेरे। फिर मैंने जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। खूब जीतता था मैं पैसा जुए में, इतना धन मैंने जीता। फिर धीरे धीरे मेरे एक वेश्या से जुड़ गया, वेश्या से मेरा स्नेह बढ़ गया। मेरे घर के लोग, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, सब मुझे अपशब्द कहते थे, रोज ताने देते थे, मुझे सीख देते थे, मुझे बुरा लगने लगा। होता है जब व्यक्ति गलत राह पर चलता है और उसको कोई समझाने वाला मिलता है तो उसको बुरा ही लगता है। मुझे बुरा लगने लगा। एक दिन मैंने क्या करा, मेरे माता पिता के भोजन में जहर मिला दिया और मैंने अपने माँ बाप को मार दिया। मेरे माता पिता मर गए। फिर मैंने पूरा माल बेचकर अपनी पत्नी को लेकर दूसरी जगह जाने लगा। मुझे मालूम था ये मेरी पत्नी भी मुझे बार बार शब्द कहती है, वेश्या से छुड़ाने की बात कहती है, जुए से छुड़ाने की बात कहती है। तो मैंने अपनी पत्नी को भी रास्ते में मार दिया। कोई नहीं बचा, मैं अकेला बचा। धीरे धीरे मैं अकेला रहकर खूब जुआ खेला, वेश्या का संग करता रहा।
एक दिन अब मेरी वेश्या से भी मन उचिष्ट हो गया, मैंने वेश्या को भी मार डाला। सबको मारने के बाद एक दिन मैं खूब धन को लेकर आ रहा था तो मेरा पांव एक सांप पर पड़ गया और सांप ने मुझे डस लिया, मैं मर गया। आपको कथा में पहले भी कहा था, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। तीसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, इनकी प्रेत की योनि होती है। मुझे सांप ने डस लिया, सांप ने डसा, मैं प्रेत बन गया, जगह जगह भटकता रहा, नरकों का भोग भोगता रहा। नरकों का भोग भोगने के बाद 10 बार मैं सुअर की योनि में गया। सुअर की योनि से निकला, मैं भैंसा बना। उस योनि से निकलकर मैं कीड़ा बना। ये सारी योनियां भुगतने के बाद मैं प्रेत बन गया। प्रेत बनकर एक बार मैं किसी के शरीर में समा गया और एक स्त्री के शरीर में मैं समाकर वो स्त्री ब्रजमंडल में आ गई। जैसे ही ब्रजमंडल में आई उसी समय पर एक बालक बंसी को बजाता हुआ आया और मुझे मार मार कर ब्रजमंडल से बाहर निकाल दिया। फिर मैं ब्रजमंडल में प्रवेश नहीं कर पाया, मैं बाहर खड़ा रहा, अपनी उस प्रेत की योनि में भटकता रहा। मैं प्रेत योनि में भूखा रहने लगा, तड़पने लगा, मैं लोगों को मार कर खाने लगा। आज फिर मुझे भूख लग रही थी, आपको खाने के लिए दौड़ा था और आपने एक पत्थर निकाल कर मुझे जो मारा, उस पत्थर से मेरी मुक्ति हो गई और मेरा कृष्ण सा स्वरूप बनकर मैं प्रेत योनि से छूट गया। पूछना चाहता हूँ ये पत्थर कौन सा है? तब वो विजय ब्राह्मण कहता है कि यह पत्थर गोवर्धन नाथ जी की शिला है, जिस शिला का स्पर्श कर कर तुम्हें कृष्ण का स्वरूप मिल गया और तुम इस प्रेत योनि से मुक्त हो गए। देव ऋषि नारद बहुलाश्व से कहते हैं, बहुलाश्व। संसार के मनुष्य को चाहिए कि जिस भूमि पर, जिस गोवर्धन नाथ जी की कंदरा में स्वयं शंकर चकलेश्वर बनकर विराजमान है, गोवर्धन नाथ जी की शिला का साल में अगर एक बार भी स्पर्श हो जाता है तो जीव ना जाने कितनी योनियों से छूट जाता। गर्ग संहिता कहती है केदारनाथ जी में 5000 साल तक तप करने से जो फल मिलता है, वो फल गोवर्धन नाथ जी की शिला में जो चकलेश्वर महादेव विराजमान हैं, उनको मानसी गंगा का जल चढ़ाने से एक क्षण में प्राप्त हो जाता, एक क्षण में। अभी शायद 25 मई से हमारी कथा गोवर्धन जी में होने वाली थी, पर अब कोरोना 25 मई से थी, कोरोना महामारी के कारण वो कैंसिल कर दी। नहीं तो बाबा योग बनाता आपको गिरिराज बाबा के उस चकलेश्वर धाम का आनंद कराना। उसको भी लाइक देने वाले थे, जिससे आप गिरिराज जी की एक एक शिला का वर्णन समझ सकें, गिरिराज बाबा के एक एक चरित्र का स्मरण कर सकें। ज्यादा नहीं जाएं। अब हर महीने अगर गिरिराज जी नहीं जा सकते तो इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, साल में एक बार गोवर्धन नाथ जी की शिला का स्पर्श इस शरीर को होना चाहिए, क्योंकि उस शिला में शंकर बैठकर चकलेश्वर महादेव तब साधना का आनंद पाते हैं। उस शिला पर गोवर्धन नाथ जी स्वयं भगवान कृष्ण, जिसको अपनी उंगली पर धारण करते हैं, स्वयं बंसी का नाद करते हैं, स्वयं आनंद की अनुभूति कराते। वो सहज नहीं है। अहमता का त्याग बहुला अश्व का भी हो, और वही अहम दाक्षायणी के भीतर भी था। वही अहम, वो अहम दाक्षायणी के भीतर भी है। और महाराज दाक्षायणी के भीतर अहंकार कुंभज बाबा के सम्मुख में खड़ी है, और कुंभज ऋषि के सामने उनके भीतर अहंकार समाहित हो गया, अभिमत्ता आ गई। ये मुझे कथा क्या सुनाएगा? कथा में मन नहीं लगा। आखिरी में हुआ क्या? वही सती मैया जलकर भस्म हुई थी। वही सती। जब व्यक्ति का
अहंकार समाप्त नहीं होता तो व्यक्ति ही समाप्त हो जाता। फिर निवेदन करूंगा सभी श्रोता भाई बहनों से, करबद्ध निवेदन है मेरा, एक निवेदन स्वीकार करिए, कभी अपने भीतर अहंकार को प्रकट मत होने दो, अहंकार सामने मत आने दो। ये जो गौशाला बन रही है, ये जो कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है, मुरली मनोहर मंदिर बन रहा है, वृद्धाश्रम बन रहा है, जो आजीवन भोजन भंडारा चल रहा है, जिसके आप इस आश्रम के 21,000 रुपये जमा कर कर जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हैं, केवल भोजन भंडारे के नहीं, आप इस गौशाला, इस मंदिर के, इस कुबेरेश्वर धाम के भी सदस्य बन रहे हैं। तो ये किसी के मुख से ये नहीं निकलना चाहिए, इस मंदिर का धाम ही इसलिए रखा कि कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर महादेव की ये धरा, यहाँ ये कई बार लोग मुंह से कह देते हैं हमें वो सियोर वाला महाराज का आश्रम, सियोर वाला महाराज का नहीं, आपके मुख से निकलना चाहिए कि कुबेरेश्वर धाम जाना है। कुबेरेश्वर धाम जाना, यहाँ ये पंडित प्रदीप मिश्रा का कुछ नहीं है यहाँ, ये आप पूरे आश्रम में घूम कर देखना, कहीं पर नाम नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक ही नाम मिलेगा, मुरली मनोहर गौशाला, कुबेरेश्वर धाम, अन्नपूर्णा रसोई, जो मिलेगा सब भगवान का। जाना हमको भी नाम हमारा, जिस वस्तु पे नाम लिखोगे वो तो छूटने वाली है रे। लिख के देखो, मेला घूमने गए तो हाथ पे लिखवाया है कमलाबाई, मर गई तो शरीर यहीं छूट गया कमलाबाई का, कमलाबाई ऊपर। मंगलसूत्र बनवाया, अंगूठी बनवाई तो उस पर लिखवा लिया के, अंगूठी भी यहीं रह गई ले। जमीन खरीदी तो उस पर लिख दिया कमला फार्म हाउस, कमलाबाई चली गई, फार्म हाउस जमीन नीचे ही रह गई, तो काय को लिखे? जिसका है उसका लिख दो, कुबेरेश्वर महादेव का कुबेरेश्वर महादेव का है, मुरली मनोहर का है तो मुरली मनोहर का है, विठलनाथ का है तो विठलनाथ का है, तुम्हारा है, हमारा कुछ। अहंकार को समाप्त करो, अभिमान को छोड़ दो। ये गाड़ी, ये बंगला, ये जमीन, ये जायदाद, हम ये नहीं कहते कि तुम सब छोड़ दो, हम तो कहते सब रखो, पर ये सोच कर रखो कि ये परमात्मा ने दिया है, हमको दिया है, ये परमात्मा की कृपा है, ये उसकी दया है, और उसकी दया से प्राप्त हुआ है, तो ये उसी ने दिया, वही ले सकते, हमारा कुछ। महाराज, माता दक्षायनी का जब अहंकार गया, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को एक फल प्रिय है, वो है बेर का फल, बौर का फल, जो बेर आप लोग खाते जिसमें गुठली निकलती, वो क्यों चढ़ाया जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है यह अहंकार को बाहर निकाल देता, अभिमत्ता को समाप्त कर देता, रोग को, बीमारी को। इसलिए प्रदोष के दिन अगर मालूम पड़े, रविवार का जब प्रदोष पड़ता है ना, तो कहीं आपके घर में सूखा बेर भी रखा हो, बोर रखा हो, तो शिव जी को चढ़ा देने से रोग बीमारी समाप्त होती। रवि प्रदोष के दिन, रवि प्रदोष के दिन उसको चढ़ा देने से रोग बीमारी समाप्त होती। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा आज दक्षायनी चरित्र पर अपन श्रवण करें और भाव भक्ति से कथा रस तत्वों को ग्रहण कर रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल 5वां दिवस हो जाएगा। अमावस्या, एकम, दूज, तीज, अक्षय तृतीया आने वाली है। बैसाख महीने की अमावस्या से लेकर अक्षय तृतीया तक दान पुण्य सत्कर्म सब अक्षय होने वाला होता है, अमर होने वाला होता है। ऐसी अक्षय तृतीया तक के आनंद का, और अक्षय तृतीया के दूसरे दिन तक कथा चलेगी 15 तारीख। भाव भक्ति से आप श्रवण करते रहें। आज कथा का चतुर्थ दिवस विराम की ओर लेते हैं, कल 5वें दिवस में प्रवेश करेंगे। बड़ा सुंदर चरित्र आगे बढ़ाते हुए कल फिर अग्रण्य भाव में आगे होंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हर हर महादेव हर।
हिस्सा पर शहद, ये बीच वाले पर शहद लगाना। यहीं से डंडी, तीनों भाग में डंडी पकड़ के जब चढ़ानी है शिव जी के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही अशोक सुंदरी पे लगा के सब, जब शिव जी पे, हाँ यहाँ पे लगा के, अब शिव जी पे अच्छी तरह से जब तिलक लगाओ ऐसे ही। हाँ ऐसे ही सीधी रखते हैं, ऐसे ही, ऐसे मत लगाओ, खाली बिंदी लगा लो तीनों जगह, हाँ ऐसे ही लगा लो। श्री शिवाय नमस्ते। चावल का दाना लगा के जब चढ़ाने हो, घी लगाऊं, वो शहद, हाँ शहद लगाना है। चावल का दाना बीच वाले पे लगा लो, हाँ यहीं चिपका लो, शहद लगा के ऐसे चढ़ाओ जैसे शिव जी को चढ़ा दो। शिव से मिलन की बेला है, हर शिव मंदिर